एक नंबरी कार्यकर्ता सब मिलकर इस विधानसभा को विकास में एक नंबरी बनाएंगे। लोगों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें और एक रिकॉर्ड जीत यहां पर होना चाहिए, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। तो ईश्वर की इच्छा थी तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक ही उम्मीदवारों वाली अपनी तीसरी सूची भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूची जारी होने के बाद कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तीसरी सूची जारी होने पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इससे बीजेपी की बड़ी जीत सुनिश्चित हो गई है कि हमारे सभी वरिष्ठ नेता इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान मायूस या दुखी हैं? आपको बता दें, बीजेपी ने छिंदवाड़ा जिले के अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आरक्षित अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए सूची की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने इस सीट से मोनिका बट्टी को मैदान में उतारा है। वो हाल ही में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनके पिता भी छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ चुके थे। इन तीनों सूची में जिन नामों की अटकलें लगाई जा रही थी वे नाम शामिल नहीं हैं। वहीं तीसरी सूची में बीजेपी ने मोनिका बट्टी के नाम का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। इससे पहले सोमवार की शाम को भाजपा ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी की थी, जिसमें पार्टी के 4 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल को क्रमशः दीमगी और नरसिंहपुर निर्वाचन क्षेत्रों से मैदान में उतारा है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवासी सीट से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा सांसद राकेश सिंह को क्रमशः इंदौर 1 और जबलपुर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। सूची में अन्य उल्लेखनीय उम्मीदवारों ने सांसद गणेश मंत्री राकेश सिंह और रीति पाठक शामिल हैं। एक नंबरी कार्यकर्ता सब मिलकर इस विधानसभा को विकास में एक नंबरी बनाएंगे ना? तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे को जितना समय मिलेगा मैं आऊंगा, जितने दरवाजे जा पाऊं जाने की कोशिश करूंगा। नहीं जा पाया तो आपकी जवाबदारी है कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 का एक भी दरवाजा छूटे नहीं। आप स्वयं कैलाश विजयवर्गीय बन के लोगों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें और एक रिकॉर्ड जीत यहां पर होना चाहिए, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में। और ऐसा प्लान भी बन गया था, पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं। तो ईश्वर की इच्छा थी तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। पर अब भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।